है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखे 10 दिन बीत गए और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको समय नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अपमान है। इसको लेकर बीजेपी के मंत्री का कहना है कि जिस तरह से जातीय जनगणना की बात हो तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जरूर जानेंगे कि आपस में क्यों नहीं मिल रहे, लेकिन बड़ा बात यह है, उन्होंने यह कहा है कि जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री हर विषय पर बात ही करेंगे। बात करेंगे हम आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव से कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है इस बात पर। देखिए, जातिगत जनगणना का डेलीगेशन मिलने के सदर में लिखा गया पत्र आम शब्द नहीं है, आम बात भी नहीं है। ये बात गंभीर है और नीतीश कुमार जी उत्तर भारत में सबसे मजबूत घटक दल हैं एनडीए के और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सदन में भाजपा जदयू से लेकर के सभी पार्टियों ने नेता प्रतिपक्ष के जनगणना वाले प्रस्ताव का ध्वनि मत से समर्थन किया था। तो आखिर पत्र लिखने के 1 सप्ताह 10 दिन बीत जाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को समय नहीं दे रहे हैं, डेलीगेशन मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री का अपमान है, सदन का अपमान है। तो अब तो नीतीश जी को तय करना पड़ेगा ना कि सदन का अपमान और अपना अपमान कितना दिनों तक आप सहेंगे। अतिवादता की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। ये तो प्रकाष्ठा है अतिवादता सहन का। और मेरा मत साफ है, जातिगत जनगणना आवाम की मांग है। हम तो कोई एक जात की बात कर नहीं रहे हैं, सबकी गणना करें। इनको तकलीफ इस बात से है जातिगत जनगणना को लेकर के कि अगर वास्तविक आकलन खुल करके देश के सामने आया तो जो हमारा हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड हम खेलते हैं वो कार्ड नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि गरीबी और गुर्बत की बात होगी उन्नयन की, बात होंगे एम्पावरमेंट के, बात होंगे बजट एलोकेशन के, बात होंगे हिस्सेदारी के। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जातिगत जनगणना के विरोध में खड़ा है। और एक इसके मूल में जाएंगे तो आपको बात खुल करके सामने ये आएगी कि जो जाति गिना रहे हो सदन के अंदर में कि फलना जाति के मंत्री हैं, ये फलना जाति के मंत्री हैं, तब कोई वैमनस्यता नहीं होती है। जब आरक्षण मिला गरीब वर्गों का, अगड़े जातियों का, हम लोगों ने सबका इसका राय था कि भाई उनका भी होनी चाहिए, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो इसमें तो कोई द्वेष नहीं हुआ। तो जातीय द्वेष कहाँ से उत्पन्न होगी जातिगत गणना में? तो ये तो साफ है ना कि सरकारी संपदाओं पर जो मुट्ठी भर लोग एक आधिपत्य जमा करके बैठे हैं, उनकी कलई खुल जाएगी। और जो लोग हिस्सेदारी मांगेंगे कल, क्योंकि भाई ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गिट्टी और मिट्टी ढोने वाला, दिहाड़ी मजदूरी में काम करने वाला, एक कमरे में रहने पर विवश रहने वाली जो पूरी जमात है वो किस जाति के हैं, इसका सच जब खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं कलई खुल जाएगी। तो क्या इस संदर्भ में बिहार ने जो पहल की है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2011 में पहल किया था, याद करिए। 11 में पहल हुई थी पार्लियामेंट के अंदर में, मुलायम सिंह जी और शरद यादव जी ने बातें रखी थी, बजट एलोकेशन 5,000 करोड़ का हुआ था। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति तो आप बता रहे हैं, पर वो किस जाति में यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि भाई 23% जो युवा युवती हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। ये आपने रपटें दी, वह रपट जाति में बतानी है, कॉलम में बतानी है, तो परेशानी क्यों? ये सवाल, अगर आप जानवर का गणना करिएगा और जाति नहीं बताइएगा तो उस जनगणना को लेकर के क्या आचार कोई बोझेगा क्या? उसको देखने के लिए है क्या कि उन्नयन के रास्ते अख्तियार करने के लिए है? इन सवालातों पर नेता प्रतिपक्ष ने जो पहल की है, आवाज़ें जो बुलंद की है, तो करबद्ध प्रार्थना है नीतीश जी से कि आदरणीय नीतीश जी, गुलामी की एक सीमा होती है। आइडियोलॉजी, विचारधारा, सबको तिलांजलि दे करके चिपके रहना कुर्सी से, और मुद्दा यूं ही भटकता रहे और सिर्फ सांकेतिक पहल कर दें, इससे नहीं होगा। आपको कड़े फैसले लेने होंगे। आखिर आपका अपमान जब हो रहा है तो सदन का अपमान है कि नहीं है? अब उत्तर भारत के बड़े घटक दल हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिनिस्ट्री में, तो अगर आप ये कहिएगा कि हमारे बस की चीज़ नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, यह कह देने मात्र से जिम्मेदारी नहीं हट सकती है। जातिगत जनगणना में जो पहल राष्ट्रीय जनता दल ने की है, और इसको मैं गांव के पगडंडियों तक ले जाएंगे। ये पूरे सवालात आम जन की भावना से जुड़ गया है। गांव और कस्बों में रहने वाले, पगडंडियों में रहने वाले लोग जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से वंचित हैं, वो सब लोग आज चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। और जातिगत जनगणना में
पूरी पहल के लिए अगर नहीं होगा तो इसका बहिष्कार होगा। लोकतांत्रिक मेरा अधिकार है, अगर इसका आप नहीं कॉलम को डालेंगे तो आदरणीय नेता हम लोग के जो अभिभावक है आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो बातें कही है, यूं ही नहीं कही है, देश के तमाम वंचित लोग उस जनगणना का बहिष्कार करेंगे जिस जनगणना में जाति का कॉलम नहीं होगा। सवाल है शक्ति जी कि हर बार जब मानसून आता है उस वक्त राजधानी पटना के जो दियारा क्षेत्र है वो डूब जाता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। तिलांजलि देकर करके चिपके रहना कुर्सी से और मुद्दा यूं ही भटकता रहे और सिर्फ सांकेतिक पहल कर दें, इससे नहीं होगा। आपको कड़े फैसले लेने होंगे। आखिर आपका अपमान जब हो रहा है तो सदन का अपमान है कि नहीं है। अब उत्तर भारत के बड़े घटक दल हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिनिस्ट्री में, तो अगर आप ये कहिएगा कि हमारे बस की चीज़ नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, यह कह देने मात्र से जिम्मेदारी नहीं हट सकती है। जातिगत जनगणना में जो पहल राष्ट्रीय जनता दल ने की है, और इसको मैं गांव के पगडंडियों तक ले जाएंगे। ये पूरे सवालात आम जन की भावना से जुड़ गया है। गांव और कस्बों में रहने वाले, पगडंडियों में रहने वाले लोग जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से वंचित हैं, वो सब लोग आज चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, और जातिगत जनगणना में पूरी पहल के लिए अगर नहीं होगा तो इसका बहिष्कार होगा। लोकतांत्रिक मेरा अधिकार है, अगर इसका आप नहीं कॉलम को डालेंगे तो आदरणीय नेता हम लोग के जो अभिभावक है आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो बातें कही है, यूं ही नहीं कही है, देश के तमाम वंचित लोग उस जनगणना का बहिष्कार करेंगे जिस जनगणना में जाति का कॉलम नहीं होगा। सवाल है शक्ति जी कि हर बार जब मानसून आता है उस वक्त राजधानी पटना के जो दियारा क्षेत्र है वो डूब जाता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। क्या इस पर विपक्ष सत्ता पक्ष से कुछ मांग करेगी? देखिए, जो रिवर बेड है उसके कटाव तो सत प्रक्रिया का हिस्सा है, पर जो गामें जलमग्न होती है बरसातों में, जिस तरह से बाढ़ कुप्रबंधन के चलते कहीं न कहीं सरकार के लिए एक मामूल संग्रह का जरिया बन जाता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा मत साफ है कि एक बरसात में पटना जलमग्न होता है तो पटना की तो बात मैं नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि पटना के गलियों में जितने कीचड़ लगते हैं, पटना वासियों के घरों में जितने कीचड़ वहाँ मौजूद रहते हैं जितने दिनों तक, उतने ही शक्ति से कमल खिलता है। क्योंकि 35 वर्षों से पटना राजधानी में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा है, और ये प्रतिनिधित्व इन कीचड़ों से पर भी जो है उनकी अंतरात्मा नहीं जागती है। इसलिए साफ सवाल है, पटना की छोड़ दीजिए, लेकिन अगल बगल का जो इलाका है जो बाढ़ प्रभावित हो जा रहा है इनके कुप्रबंधन से, फ्लड फाइटिंग का कोई काम नहीं, उसके फ्लड आने के पहले कोई उसका रोक का कोई इनके पास योजना नहीं, बाढ़ निरोधक जो कार्य हैं उसके लिए पहले से उपाय जो हो सकते हैं वो कोई प्रबंधन नहीं, बाढ़ प्रबंधन हो पाता है। इसलिए सरकार पूरी तरह से बाढ़ को आयात करती है, और आयात कर करके मामूल संग्रह के जरिए सत्ता के संपदा का कहीं न कहीं खजाने का दुरुपयोग करती है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता